बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। अपनी शिकस्त को जीत में बदलवा कर ओथ ले लिया। ओथ की मुबारक, लेकिन जीते हराने वालों को जिताकर और जिताने वालों को हराकर जालसाजी का सवाल खड़ा रहेगा। और पूरी दुनिया इसको उठा रही है कि पाकिस्तान के 8 फरवरी 2024 के धांधला इलेक्शन थे। ये सवाल तारीख में कभी भी पीछे नहीं जाएगा। एक नामुकम्मल असम्बली का आज इजलास मुनकिद हो गया, जिसमें वो अरकान असम्बली पहुंचे जिन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया था। वोट नहीं दिए थे। शिकस्त खुर्दा हार का टोपी पहन के, जीत का फॉर्म 47 लेके 45 को दरगुजर करके आज हलफ ले लिया। इसका मुस्तकबिल क्या होगा? अगर चोरी की साइकिल नहीं चल सकती, चोरी की गाड़ी नहीं चल सकती, तो चोरी की हुकूमत कैसे चल सकती है? इसका वक्त ही तयन करेगा। सदर ने नगरान वजीर आजम की सबरी में ऐवान के नामुकम्मल होने की निशानदेही भी की, लेकिन इस मुल्क में आइन, कानून और अदालती हुकूमत को हवा में उड़ाना तो मामूल बन चुका है। सदर के इसी आइनी फराइज पर आर्टिकल 6 की धमकी की गई, लेकिन जिस निगरान हुकूमत ने, जिस इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन में आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराना लाजमी थे, उन पर आर्टिकल 6 नहीं, उन्हें इनाम दिया गया। अजीब पाकिस्तान है। चोरी करने वाले पर, चोरी कराने वाले पर, धोखा देने वाले को इनाम से, अहम ओहदों से नवाजा जाता है और उनकी निशानदेही करने वालों के लिए जमीन तक कर दी जाती है। इस बसीदा निज़ाम से बेहतरी की तवक्को करना मुमकिन नहीं, लेकिन अडयाला जेठ में बानी पीटीआई ने कहा जीत आवाम की होगी। ये वक्ती जश्न मना रहे हैं, इनसे हुकूमत चल ही नहीं सकती। अवाम के हकीकी नुमाइंदे आएंगे और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन करेंगे। इनका इक़्तिदार का सूरज बहुत जल्द डूब जाएगा। लेकिन नाज़रीन, मौजूदा आज के दिन पे आए थे, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म ने एतराज़ दूर सदर का, पाकिस्तान का नामुकम्मल असम्बली का एतराज़ दूर करने की बजाय पार्लिमानी रवायात को दफन करते हुए सदर को नामुनासिब लहजे में जो फेडरेशन की अलामत थे, मरासला भिजवा दिया। खैर, ये तो सुप्रीम कोर्ट के 14 मई के इलेक्शन के हुक्म को नहीं मानते, तो इन्हें सदर का क्या हुक्म। और सदर भी अब आएगा तेरा दारी मेरा दारी, आसफ सरदारी, जो कहता था नवाज शरीफ धरती का नासूर है। अब वो सदर होंगे और कहते थे शेर को वोट, बल्ले को वोट देना, पीटीआई को वोट देना, नून लीग वाले कहते पीपल्स पार्टी को देना, पीपल्स वाले कहते नून लीग को देना। आप दोनों मिलके हुकूमत बना रहे हैं। सदर ने रात गए इस मरासले पर अपने तहफुजात का इजहार किया और साथ ही अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए अपनी आईनी जिम्मेदारी भी अदा कर दी। बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि मुंतहिब इन्हें समझा जाता है जो कि फॉर्म 45 के मुताबिक अवाम के दिए हुए वोटों के मैंडेट लेकर आए, लेकिन इस असम्बली में, मौजूदा असम्बली में तो अक्सरियत 45 में हारने वाले और 47 में जालसाजी से जीतने वालों की है। क्या मुकद्दर है इस कौम का। उमर अयूब, सेक्रेटरी जनरल इस वक्त पीटीआई, ने कहा है कि इनकी मखसूस रिश्तों पर अभी तक फैसला नहीं किया गया। ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है। हमारा आईनी हक हमसे छीना जा रहा है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन चुका है, नून लीग का प्रोपोगंडा सेल बन चुका है, लेकिन हम इसका मुकाबला करते हैं और करते रहेंगे। महसूस रिश्तों की फहरिस्त में मौजूदा आलिया हमजा जेल में है। जेल में आलिया हमजा ने मुबैना तौर पर दावा किया जा रहा है हमजा को भी शिकस्त दी थी, लेकिन फॉर्म 45 और 47 में फंसे हुक्मरानों ने ताकत के नशे में नताइज ही तब्दील करा दी और पीटीआई इसका दर्जनों सैकड़ों मरतबा हार कर चुका है। इस मौके पर उमर अयूब ने कहा कि मैंडेट पर डाका डालने के बाद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें
इनकी मखसूस रिश्ते भी चोरी करना चाहती हैं, क्योंकि इनका चोरी पर हाथ पक्का हो चुका है, लेकिन आइन ही इसकी गुंजाइश नहीं देता। अगर ये किया भी तो हम अदालती और जद्दोजहद जारी रखेंगे। वो लोग जो कहते हैं कि इमरान खान का नाम निशान मिट गया, इनके लिए आज का दिन डरावना ख्वाब साबित होगा। जीते हुए शर्मिंदा थे आज असेंबली में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के, और पूरा ऐवान वजीर आजम इमरान खान के नाम से गूंज रहा था। ऐसे लग रहा था कि उसमें वडियाला जेल में कैद शख्स बानी पीटीए इमरान खान असेंबली में, और हर कुर्सी से आवाज आ रही थी वजीर आजम इमरान खान और मुस्लिम लीग के नून लोगों से, क्योंकि हारे हुए थे, नारे भी लगाए नहीं जा रहे थे। आज असेंबली में इमरान खान की तस्वीरों वाले बेपनाह बैनर्स लहराए जाते रहे। जिस मीडिया पर इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती, आज कौमी असेंबली में इमरान खान से शुरू हुआ और इमरान खान के ही नारेबाजी होती रही, और उसका जिक्र हारे हुए भी करते रहे, यानी कि नून लीग वाले जिन्हें जिताया गया था। असेंबली में नारे गूंजते रहे। अरकान असेंबली ने फलक शिगाफ नारों में बताते रहे कि इमरान खान ही पाकिस्तान बचाएगा, इमरान खान ही अवाम के मैंडेट के मुताबिक वजीर आजम मुंतखब होता है। उसका मैंडेट चोरी करके उसकी मुंतखब नुमाइंदों को हरा के जिताने वालों का दिन थोड़े हैं, अब इन्हें भागना होगा। चलो चलो लंदन चलो। पीटीआई के रहनुमाओं ने कहा, जो कहते थे ना मुझे क्यों बुलवाया, वो कहेंगे मुझे जल्दी बाहर भिजवाओ, क्योंकि इमरान खान जेल से आ रहा है रिहा होकर। नवाज शरीफ 7 साल बाद ऐवान में आए, लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज इनकी साथ नहीं दे रही थी। फतह की बजाय हारे हुए लश्कर के सिपा सलार दिखाई दे रहे थे और अपने आप से आंखें नहीं मिला रहे थे। एक हारे हुए शख्स की अक्कासी इमरान खान की नवाज शरीफ की तकरीर कर रही थी। नवाज शरीफ का चेहरा उकताहट था, जैसे उन्हें लंदन प्लान पूरा ना करने वालों पर सख्त गिला शिकवा है। नवाज शरीफ का जो थकावट नुमाया थी, वो इस जीत को भी का जश्न नहीं मना सके, क्योंकि उन्हें पता था ये जीत चोरी की है। नवाज शरीफ का चेली चुगली खा रहा था कि इनका जमीर इन्हें मलामत कर रहा है, लेकिन वो हार मानने के लिए हौसला नहीं कर रहे थे कि उन्हें लंदन प्लान में कहा गया था तुम्हें वजीर आजम बनाओ। वो वजीर आजम तो नहीं बन सके, लेकिन अपनी बेटी को वजीर आला पंजाब जरूर बनवा दिया। उधर भी पंजाब में 100 वोटों की चोरी का पीटीआई इल्जाम लगाती है नून लीग पर। नवाज शरीफ के करीबी साथी शाहिद हकान अब्बासी और नसार चीमा वजीराबाद का, जो पहले भी अमनत है बयान, उनके लिए बयाननामा फिक्रिया निसार चीमा ने बयान दिया, मेरा एमपीए भी हार गया था, उसको जिताया गया। मुझे भी नसार चीमा ने कहा कि जीतने की दावत दी गई कि आपको जालसाजी से हरा देते हैं, पर मेरा जमीर गवारा नहीं किया कि जीता हामिद नासिर चट्टा का कोई साहबजादा कोई और है, और मैं अपनी हार को जीत में जालसाजी से बदलूं। देखें, मुस्लिम लीग नून में भी बात जमीर लोग हर जगह अच्छे लोग हैं, जहां हर अदारों में गंदे आंडे और साफ सुथरे किरदार के मालक हैं। सियासत में भी नसार चीमा ने चोरी की शिकस्त फतह को कबूल करने से इनकार को कबूल किया। ऐसे ही अच्छे सियासतदान मुल्क को जमहूरियत परवान चढ़ा सकते हैं और तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते हैं। साबिक वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के इमरान नवाज शरीफ के करीबी रहने वाले शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं कि मैंडेट चोरी हुआ है और इक़्तिदार में आने वाले ढठाई का मुजाहरा कर रहे हैं। इनकी अपने आप से शक्लें नहीं मिला पा रहे। ये शर्मिंदा हैं कि हार को जीत में बदलने का, ऐसे तो जमहूरियत दफन कर दिया, सियासी जनाजा निकाल दिया है। निसार चीमा के भाई भी एमएनए रहे, वो भी जस्टिस थे। एक भाई उनके जुल्फकार चीमा थे, वो आईजी मोटरवे रहे। इस फैमिली के बारे में बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल है, लेकिन शरीफ फैमिली में कहा जाता है पीटीआई के मुताबिक नवाज शरीफ भी लाहौर से हारे, मरियम साहबा भी, हमजा भी, लेकिन इनमें से किसी ने अखलाक की जरूरत नहीं की। शिकस्त तस्लीम करना बहादुरों का काम है। बुज़दिल शिकस्त को चोरी से जीत में बदलते हैं।
निसार चीमा ने खुले दिल के साथ शिकस्त को तस्लीम किया और चोरी की जीत कबूल करने से इंकार कर दिया। इसी तरह हाफिज नईमुर-रहमान ने कराची से भी इसी ज़र्फ का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा, मेरे मद्दे मुकाबल पीटीआई का जीता था, मुझे ना जिताने दिया जाए। हारून रशीद साहब कहते हैं मुमकिन ही नहीं है चले। सीनियर साफी कहते हैं इस हुकूमत का, क्योंकि चोरी के मैंडेट से आने वाली हुकूमत का चल ही नहीं सकता। इनमें अहलियत ही नहीं है, इनमें काबिलियत भी नहीं है, इनमें सलाहियत भी नहीं है। ये पहले नवाज शरीफ, इमरान, आसफ अली जरदारी को डाकू चोर करप्ट कहते थे और जरदारी इनको धरती का नसूर कहते थे। इनका इत्तेहाद सिर्फ इमरान खान के खौफ की वजह से है। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है, लेकिन अडयाला जेल में इमरान खान जैसे ही बाहर आएगा उसकी तहरीक में जल्दी आएगी और कामयाबी उसी का मुकद्दर होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।